हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द आई अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं आई अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम्स बनने वाले हैं उनको कवर करूंगा। और यह वीडियोस और सीरीज जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। Those guys who are preparing for competitive exam, these all videos are very helpful for cracking the exam. And while doing general conversation, we can also use these type of idioms for making our speaking modern. Now we can start the video. As you can see, the first idiom is in spite of. In spite of का मतलब है के बावजूद, के बावजूद। Now you can see the example of this idiom. In spite of working hard, he failed this year too. In spite of working hard, he failed this year too. कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह इस साल फेल हुआ। नाउ यू कैन सी ऑन अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम, वाई आर यू नॉट गेटिंग सक्सेस इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। वाई आर यू नॉट गेटिंग सक्सेस इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। आप सक्सेस सफलता क्यों नहीं पा रहे हैं, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी आप सफलता क्यों नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। एज जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल है और उसी में प्रीपोजिशन का भी इम्पोर्टेंट रोल है इंग्लिश में। सो यह एरर में आपके एरर में यह क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी यह क्वेश्चन बन सकता है। आपको इंस्पायर्ड दे देगा, उसके बाद प्रीपोजिशन बनने के लिए देगा और आपको एरर में यह क्वेश्चन इस तरीके से दिख सकता है, इंस्पायर्ड फ्रॉम दे देगा और आपको एरर पूछेगा कि इसमें एरर क्या है। अगर कहीं पे इंस्पायर्ड फ्रॉम आ रहा है तो वहाँ पर इंस्पायर्ड फ्रॉम नहीं होगा, वहाँ पर इंस्पायर्ड ऑफ होगा। ओके, नाउ यू कैन सी सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज़ इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स का मतलब है उचित समय पर, उचित समय पर। नाउ यू कैन मेक सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। You will get the fruit of your labor in due course of time. You will get the fruit of your labor in due course of time. आप अपने कठिन परिश्रम का फल उचित समय पर पाएंगे। Now you can see another example regarding this idiom. Those who work hard in their field, they usually get success in due course of time. Those who work hard in their field, they usually get success in due course of time. वह लोग जो अपने फील्ड पर कठिन परिश्रम करते हैं वह उचित समय पर सफलता पाते हैं। नाउ यू कैन सी द थर्ड वन। द थर्ड वन इज़ इन अकॉर्डेंस विथ। इन अकॉर्डेंस विथ इस इडियम्स का मतलब है मुताबिक और अनुसार, मुताबिक और यू कैन सी अनुसार। नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम। The clerk worked in accordance with the orders of the principal. The clerk worked in accordance with the orders of principal. जो क्लर्क था उसने प्रिंसिपल के ऑर्डर्स के अनुसार काम को कंप्लीट किया। नाउ यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। There are lot of poor farmers. There are lot of poor farmers. They keep on doing hard work in accordance with the orders of their landlord. There are lot of poor farmers. They keep on doing hard work in accordance with the orders of their landlord. बहुत ज़्यादा गरीब फार्मर्स हैं, वह कठिन परिश्रम करते रहते हैं किसके अनुसार, अपनी ज़मींदार के अनुसार, अपने ज़मींदार के अनुसार वह कठिन परिश्रम, उन ज़मींदार के जो ऑर्डर्स हैं उन उसके अनुसार वह कठिन परिश्रम करते रहते हैं। जो भी वह कहता है वह उन्हें करना पड़ता है। यू कैन सी नाउ यू कैन सी फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज़ इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड दिस द मीनिंग ऑफ दिस इडियम यू कैन से निर्दयता से। यदि कोई भी इंसान किसी अनदर पर्सन को मार रहा है मीन्स उसके पास सिंपैथी और काइंडनेस नहीं है, सो दैट टाइम यू कैन यूज दिस इडियम। नाउ यू कैन सी वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। द डेकोइट्स किल द विलेजर्स इन कोल्ड ब्लड। द डेकोइट्स किल्ड द विलेजर्स इन कोल्ड ब्लडेड।
जो डेकोइट्स थे उन्होंने विलेजर्स को निर्दयता से मारा. ओके, नाउ यू कैन सी लास्ट वन इज इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन, द मीनिंग ऑफ दिस इडियम अंत में मीन्स in ending. In ending you can say. Now you can make one example regarding this idiom. You will understand everything of a father's advice in the long run. You will understand everything of a father's advice in the long run. आप सब कुछ समझ जाएंगे फादर्स. यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ अ फादर्स एडवाइस इन दी लॉन्ग रन. अंत में आप फादर की एडवाइस को समझ जाएंगे. ओके. It is my humble request to all of you guys, those who are watching my videos. If you are new in my YouTube channel, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early. And thanks for watching my videos.